गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिथ प्लस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुला में घटना जो घटित हो रही है उसके बारे में। वेनेजुला पर अमेरिका का कब्जा, ट्रंप की कार्रवाई और दुनिया की तीखी प्रतिक्रिया। 3 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐतिहासिक विवादित मोड़ आया जब अमेरिका ने वेनेजुला पर सैनिक आक्रमण किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुला को सुरक्षित और न्याय संगत संक्रमण तक खुद ही चलाएगा। एक बयान जिसने दुनिया भर में भयंकर प्रतिक्रिया और चिंता उत्पन्न कर दी है। दुनिया ने कैसे देखा यह कदम? सबसे पहले बात करें संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र ने इमरजेंसी जो मीटिंग है उन्होंने बुलाया है और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का कड़ा रुख संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और सुरक्षाविद ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के खिलाफ एक खतरनाक मिसाल बताया है। यूएन ने आपात बैठक बुलाकर कहा कि किसी देश में बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति सैन्य हस्तक्षेप करना वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। बाकी वाले देशों का भी एक जो रटा रटाया बयान है वही है, ठीक है ना। क्या क्या है उनके बारे में के करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले रूस और चीन जो वेनेजुला के साथ बहुत ज़्यादा कारोबार करता है और अमेरिका के खिलाफ ये रहता है, इसके विरोध में रहता है। रूस और चीन जैसे परंपरागत समर्थक देशों ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस संप्रभुता का उल्लंघन और हस्तक्षेप आक्रमण कहा है और साथ ही वैश्विक शांति के लिए खतरनाक संकेत माना है। लैटिन अमेरिका में गहन रोष। दोस्तों, वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो को जो गिरफ्तार किया गया है उसका अमेरिका जो बता रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ड्रग्स तस्करी, ठीक है ना। लेकिन ये जो ड्रग्स है ज़्यादातर क्यूबा या आस पड़ोस के जो देश है वेनेजुला के वहाँ से प्रोडक्शन होते हुए वेनेजुला से वो अमेरिका पहुँचता है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो लैटिन देश है अमेरिका के वो अमेरिका के खिलाफ ही है, ठीक है ना। क्यूबा और अन्य लैटिन अमेरिका देश इसे सरकारी आतंकवाद और अमेरिकी दखलंदाजी करते हुए अमेरिका की कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इनमें से कई ने ऐसा कहा कि इतिहास में अमेरिकी हस्तक्षेप की पुरानी परंपरा की अगली कड़ी है। यूरोपीय प्रतिक्रिया में सतर्क संतुलन। ब्रिटेन जैसे देशों ने स्पष्ट किया कि वे अमेरिका के ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। उनके राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान जरूरी है और वह स्थिति की समीक्षा करेंगे। कुछ यूरोपीय नेताओं ने संप्रभुता और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है, यानी कि बार बार हर एक देश से संप्रभुता शब्द जो है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों, भारत का कोई भी इंडिविजुअल बयान नहीं है, क्योंकि चीन और रूस या ईरान की बात करें, ये भी अपने जो बयान में ज़्यादा कुछ कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भारत है वो इन्हीं देशों के पीछे है, इंडिविजुअल उसका कोई बयान नहीं है। अगर भारत इंडिविजुअल नुकसान देता है तो उसको खुद को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे टैरिफ के मामले में हुआ। पाकिस्तान और जब भारत के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब अमेरिका ने बयान दिया था कि इस युद्ध को हमने रोकवा था, ठीक है ना। भारत ने इसके पीछे हाँ में हाँ नहीं भरी और ट्रैफिक लगा दिया, ठीक है ना। तो ये भारत का कोई इंडिविजुअल बयान नहीं है और किसी भी देश का कड़ा रुख इस पे है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर बात करूं अमेरिका के भीतर की प्रतिक्रियाओं की, ठीक है ना, तो विभाजित राजनीति अमेरिका में ट्रंप के इस कदम को लेकर भारी विभाजन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसके पार्टी रिपब्लिकन नेताओं ने इस ऑपरेशन को नार्को आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ साहसिक कार्रवाई बताया है, जबकि वहीं डेमोक्रेटिक नेताओं ने यानी विपक्ष की पार्टी ने इसे अनागरिक खतरनाक कहा है, जिसमें कांग्रेस की मंजूरी नहीं थी। यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के खिलाफ है। इस विवाद ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के भीतर भी विदेश नीति को लेकर बहस चल रही है।
दोस्तों, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ट्रंप के बयान की और उसके लक्ष्य के बारे में। ट्रंप ने इसे न केवल मुद्दों को न्याय की कटघरे में लाने के रूप में पेश किया, बल्कि यह भी कहा कि वेनेजुएला को अमेरिका अस्थायी रूप से चलाएगा जब तक वहाँ स्वतंत्र चुनाव नहीं हो जाता। अन्य रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला की तेल उद्योग की भूमिका निभाएगी, जिसमें तेल संसाधनों पर नियंत्रण का सवाल उठता है। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की यह नीति अमेरिका फर्स्ट के ज्वलंत एजेंडे को नए तौर पर परिभाषित करती है, जहां अमेरिका ने केवल आतंकवाद या नस्लीय कारोबार बल्कि राजनीतिक शक्ति और संसाधन नियंत्रण के लिए सीधे हस्तक्षेप कर रहा है। वैश्विक राजनीति पर असर। यह कदम एक बड़े भू राजनीतिक तनाव को जन्म दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ाने का आरोप लग रहा है। वैश्विक शक्ति संघर्ष खासकर अमेरिकी बनाम रूस, चीन और तीव्र हुआ है। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का मुद्दा वैश्विक बाजार को प्रभावित कर सकता है। क्या यह एक नया वैश्विक प्रेसिडेंट बन सकता है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी बड़े राष्ट्र को बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के सीधे मिलिट्री रूप से निहत्था कर लिया जाए या उसके प्रशासन को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। इससे छोटे देशों की संप्रभुता और सैन्य सत्ता के दुरुपयोग का भयभीत कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे की कार्रवाई सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है, यह वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक लड़ाई का प्रतीक बनता जा रहा है। ट्रंप के बयान और अमेरिका की शैली ने यह दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति गतिशीलता कैसे बदल रही है और यह बदलाव क्या वैश्विक नियमों और न्याय संगत के साथ मेल खाता है, यह भी विवादित है। एक देश के भीतर राजनीतिक विभाजन के साथ दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया ने स्पष्ट कर दिया कि यह सिर्फ वेनेजुएला का मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि यह दुनिया भर के संप्रभु शक्ति संतुलन और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों, ये जानकारी थी वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जुड़ी हुई। दोस्तों, सिद्ध प्लस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।